हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मौका दिया आप लोग के बीच में। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। यीशु मसीह तुम में रहता है। प्रियो, यीशु मसीह तुम में रहता है या हम में रहता है, हमारे अंदर। तो इस बात को हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। उससे पहले हम आइए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आज का विषय सीखने के लिए मदद करें। आप लोग प्रार्थना के साथ इस परमेश्वर के वचन को सीखें। प्रभु की आत्मा हमें एक से सिखाए कि जीवते का परमेश्वर का वचन है। हम अपनी मनुष्य बुद्धि से इसे समझ नहीं सकते। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रियो इसे समझने की कोशिश करें। आइए हम वचन में से निकाल लीजिए कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हालेलुया। उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हालेलुया। हाँ जी। वह यह है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तुम में रहता है। प्रियो, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आपकी पाक रूह आपके इस जीवित वचन को हमें सीखने के लिए मदद करें। प्रभु यीशु मसीह, आप हम में रहते हैं। ये बात हमें समझने के लिए आपकी पाक रूह मदद करे। प्रिय भाई बहनों, कलीसिया के लोगों को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। जी पढ़िए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। प्रियो, कहाँ रहता है? हम में। यहाँ शब्द समझना कितना स्पष्ट लिखा है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो प्रियो, परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह हम में रहता है। आज ये बात हमने समझनी है कि अन्य जातियों के बीच में ये भेद, यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों के बीच में ये भेद की महिमा का मूल्य क्या है। तो ये मूल्य ये है, ये रहस्य ये है जो परमेश्वर ने छुपा के रखा, लेकिन इस अंत की समय प्रभु ने अपनी कलीसिया को प्रकट करके दिया, पहली सदी के लोगों को। लेकिन पुराने नियम के संतों को ये रहस्य नहीं खोल के रखे। हालेलुया। तो इस बात को प्रभु का दास पवित्र आत्मा में होते हुए प्रियो, उस बात की गहराई हम समझें कि उस भेद का मूल्य क्या है कि मसीह यीशु जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो आज हम जो बात सीखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह तुम में रहता है। अब यीशु मसीह अगर हम में रहता है तो उसकी पहचान, हमारा जीवन पूरा नया हो जाएगा। उसकी पहचान, हमारा जीवन संसार से हट जाएगा। हमारा जीवन अन्य जातियों में प्रकट करेगा कि हमारा परमेश्वर जीवित है। हम
मनुष्यों के स्वभाव जैसी चाल नहीं चलेंगे, हमारी चाल बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे विचार, क्योंकि इस महान परमेश्वर की उपस्थिति इतनी महान है प्रियो कि वचन में लिखा है, जब ये महिमा मिलाप वाले तंबू में जब मूसा ने तंबू बना के तैयार किया तो वो महिमा जब आके भर गई तो मूसा को भी उसमें रहने का स्थान नहीं मिला है, उससे भी बाहर। तो परमेश्वर की जो कलीसिया है, आप और हम, परमेश्वर का जो रहने का स्थान है, आप और हम प्रियो, हमारा जीवन कितना महिमा में हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रहस्य है, भेद है कि प्रभु यीशु हम में रहता है, लेकिन हम में रहते समय, अभी समझिए, हमने प्रभु यीशु मसीह हम में रहता है, लेकिन हमारे मुंह से जलन निकल रही है, गाली निकल रही है, मन में जलन आ रही है, ईर्ष्या आ रही है, घमंड आ रहा है, लालच आ रहा है, चालाकी आ रही है, झूठ बोलते हैं, तो प्रियो ऐसी जगह पे क्या प्रभु यीशु मसीह रह सकता है? आज हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचते हुए इस बात को समझेंगे, क्योंकि प्रियो ये बहुत बड़ा भेद है कि मसीह यीशु हम में रहता है। ये पुराने नियम के संतों के लिए ये भेद है, लेकिन अन्य जातियों के लिए क्या है ये भेद था? पुराने नियम के संतों के लिए रहस्य, अन्य जाति, लेकिन हमारे लिए नए नियम की कलीसिया के लिए प्रभु ने ये खोल कर दे दिया कि मेरा मंदिर तुम हो, हमारे अंदर रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। तो हमारा जीवन आज मैं मसीहत में देखता हूँ प्रियो, प्रभु के लोगों के मन बड़े अलग दिखाई देते हैं, उनका स्वभाव, उनका नेचर। देखिए आगे वचन में आ रहा है, पढ़ लीजिए। देखिए अगर सच में मसीह हम में रहता है तो उसके देखिए कारण हमारी देह कैसी हो जाएगी प्रियो। पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 से 11 तक। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 से 11 तक। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण तो मरी देह हुई है। पाप के कारण मरी हुई है। परंतु हालेलुया। अगर सचमुच आपके अंदर प्रियो मसीह है, आपके अंदर वो सर्वशक्तिमान आया है, आपके अंदर वो सृष्टिकर्ता आया, तो देह जो है ना, आपका शरीर जो है वो पाप के लिए क्या है? मरा हुआ है। देह जो है पाप के लिए मरी हुई है। आगे, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। रुक जाइए, यहाँ हमने 10 पढ़ा, भी 11 के लिए रुके। हाँ, तो यहाँ समझना, अगर मसीह तुम में है तो देह पाप के लिए मरी हुई है। आज हम अपने जीवन को प्रियो बारीकी से जांच कर देखें, क्या सचमुच हम अपने आप के लिए मरे हुए हैं? क्या हमें अभी भी इज्जत का मन है? क्या हमें पदवी का मन है? प्रियो देखो, बहुत लोग मसीहत में, कलीसियाओं में इज्जत चाहते हैं, पदवी चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है कि ये आदर की पदवी कोई खुद से ना ले। हालेलुया। मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन इन बातों के कारण प्रभु के अंदर, प्रभु की कलीसिया के अंदर नए नए लोग खड़े हो रहे हैं प्रियो, नए, और वो उन्हें वचन तो पढ़ लिया, लेकिन वचन का ज्ञान बहुत हो गया, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल भी प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। पढ़ाई लिखाई के कारण ज्ञान है उनके पास, लेकिन मसीह उनके अंदर नहीं है प्रियो।
तो ये ऐसा धोखा हमारे साथ ना हो। ये बहुत बड़ा भेद है कि मसीह तुम में, ये महिमा की बहुत बड़ी आशा है कि हम में वास करता है। और जब मसीह हम में वास करता तो देह जो है, शारीरिक जीवन जो है, वो पाप के लिए पूरी तरह से मरा हुआ है। पर अगर ऐसा नहीं है प्रियो, तो हम अपने आप को जांच के देखें, क्योंकि पाप जो वचन में लिखा है कि हमारे नस्वंत शरीर में राज्य करता है और पाप की लालसाएं हैं। तो पाप, मैं उस विषय में नहीं जा रहा, प्रभु की मर्जी है तो फिर हम उस बात को बांटेंगे। लेकिन ये बात हमने समझना है प्रियो कि पाप हमारे अंदर राज्य करता है क्या? पाप राज्य करने का मतलब है हम उसकी लालसाओं में फंसे हुए हैं, हम इच्छाएं रखते हैं। हम देखिए, प्रभु के साथ हम चल रहे हैं, जैसे लूत के साथ, लूत और अब्राहम निकल आए थे, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, लूत भी उसके साथ आ गया। लेकिन लूत का मन कहां था बताइए? आपने प्रियो जरूर पढ़ा होगा, मैं विश्वास करता हूं, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ के देखिए। लूत जब अब्राहम को दी हुई जगह को भी अब्राहम ने प्रिय ना जानते हुए उस अविनाशी घर की ओर नजर लगाई, लेकिन लूत ने सदोम और गमोरा को पकड़ा, उसकी आंखें उधर लगी थी। इसी तरह बहुत प्रभु में लोग मसीहत में आ गए हैं, लेकिन वो आत्मिक जगत, आत्मिक बातें ना समझते हुए शरीर की बातों के लिए प्रार्थना करते हैं और शरीर की जरूरतों पर चलते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे और चुने हुए लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं, जिनका जो किसके लिए, पाप के लिए पूरी तरह से मर गए हैं, वो पूरी तरह से परमेश्वर पर ही निर्भर हैं, तो उन्हें जो प्रभु दे, जो स्वर्ग दे, उसी में वो आनंदित रहते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में परमेश्वर, क्यों? उन्हें परमेश्वर से मिल रहा है। लेकिन जब पाप शरीर में राज्य करने लग जाता है तो लालसाएं इतनी पैदा कर देता है कि इच्छाएं पूरी नहीं होती, मन भरता नहीं है इंसान का, और फिर प्रभु के आत्मिक बातों में बढ़ने की तरफ शारीरिक बातों में व्यक्ति बढ़ जाता है। लेकिन वो आत्मिक जगत में जाने की जगह उसका ट्रैक बदल गया, उसे खुद को नहीं विश्वास, पर सोचता है कि मैं मसीहत में ही चल रहा हूं, मेरी गाड़ी मसीहत में है, मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। मसीह अगर आप में है प्रियो, यीशु मसीह अगर आप में बसता है तो आपकी देह पाप के लिए पूरी तरह से मरी हुई है। आप संसार और उसके मोह और अपनी इच्छाओं के लिए नहीं जियोगे, आप परमेश्वर के लिए जियोगे, जैसे पहली सदी के लोग जीते थे, जैसा पहली सदी के लोगों के जीवन में वो प्रमाण था। आज हमारे जीवनों में क्यों नहीं प्रमाण है? हम क्यों परमेश्वर के साथ सूखे के सूखे हैं? बेशक हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम वो रीति रिवाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवनों में वो देखने के लिए प्रतिफल वो दिखाई नहीं दे रहा। यहां लिखा है अन्य जातियों में, अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य, और वो महिमा यह है कि मसीह यीशु तुम में वास करता है। सोच कर देखिए, अगर सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान प्रियो आपके अंदर वास करता है तो आपका जीवन अन्य जातियों में, संसार में, लोगों में कैसा प्रभाव डालेगा, कैसा प्रभावशाली जीवन होगा आपका। लेकिन अगर आप मन मर्जी में जी रहे हो और भावनाओं में सोचते हो कि यीशु मसीह हमारे में वास कर रहा है, तो वो आपकी कल्पनाएं हैं प्रियो। लेकिन अगर यीशु मसीह सचमुच आप में वास करता है तो आपकी देह पाप के लिए पूरी तरह से मरी हुई होगी। आप अपने नुकसान को उठाएंगे। अगर कोई इल्जाम लगाए आप चुप रहोगे, आप सहनशीलता धारण करोगे, आप नम्रता लेकर आओगे, आपका न्याय परमेश्वर करेगा। आप न्याय करने के लिए आगे नहीं बढ़ जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बोला कि आप बुराई का सामना नहीं करना। लेकिन अगर हम बुद्धि में, पाप हमारे अंदर है तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, जलन आएगी, इसका तो ऐसा हो जाए, इसने ऐसा कर लिया, इसको क्या पता है। प्रियो, मैं देखता हूं इन दिन बहुत पुराने प्रभु में आए हुए लोग, मसीहियत में आए हुए लोग, उनका जीवन के कारण नए लोगों के जीवन भी ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि वो जी नहीं रहे प्रियो।
उनके जीवनों में वो प्रमाण नहीं मिल रहा है, उनका परमेश्वर के साथ सिर्फ नाम का रिश्ता है, असली संबंध नहीं है। उनके अंदर परमेश्वर वास कर रहा है या नहीं, ये उनका जीवन बताएगा। पहली सदी के लोगों का जीवन जो हमें लिख कर दिया गया है वो प्रमाण देता था कि मसीह उनमें वास करता है। लेकिन आज हम जो प्रभु में आए हुए, इस जीवते ईश्वर के पास आए हुए, हमारे जीवनों से वो प्रमाण मिलेगा। क्या मसीह हमारे अंदर राज्य करता है? क्या सच में हमारी देह पाप के लिए मर गई, यानी कि उसकी अभिलाषा, इच्छाएं, लालसाएं संसार के लिए पूरी तरह से हम मर गए? क्या हम अपने भाइयों के लिए वो गर्म आंसू गिराते हैं? क्या हमारे अंदर वो परमेश्वर के लिए सिर्फ जगह है या संसार के लिए? प्रियो, हमें अपनी परमेश्वर पे भरोसा है, और परमेश्वर पर जब हम विश्वास रख के चलते हैं तो प्रभु हमें दे तो भी धन्यवाद, और ना देना तो भी, क्योंकि परमेश्वर हमें लेकर चल रहा है। वो हमारे अंदर वास करने का मतलब है वो राज्य कर रहा है, वो सारी परिस्थिति को वो हैंडल कर रहा है। हम चुपचाप रहकर उस परमेश्वर को महिमा दें जो हमारे अंदर वास करने के लिए आया है, हमें चलाने के लिए आया है, हमें उस स्वर्गीय स्वभाव में ढालने के लिए आया है। लेकिन हम उसको बुलाकर क्या करते हैं? जब प्रभु यीशु आ जाओ, प्रभु यीशु हमारे अंदर राज्य करने लगा, लेकिन हम तो, हमारे मुंह दिल से जलन निकल रही है, मुंह से घमंड दिखाई दे रहा है, लालच दिखाई दे रहा है, मन मर्जी दिखाई दे रही है। जब ये बातें प्रकट होती हैं तो प्रभु आपके दिल में रह नहीं सकता, प्रभु आपके हृदय में रह नहीं सकता। वो महिमा के साथ आपके अंदर वास करेगा तो वो महिमा बाहर गिरेगी। जैसे आप देखते हो, हम पहले टाइम में जो गांव में लैंप लगाते थे तो उसमें जब रोशनी लगा देते हैं तो कितनी दूर तक फैल जाती है? तो इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह आ गया तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? ज्योति में, क्योंकि वो महिमा के साथ हमारे अंदर वास करता है। तो वो महिमा कईयों के लिए आशीष बनती है, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे अंदर वास नहीं कर रहा है तो फिर आगे, हाँ आप पढ़िए जागे 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नासवान देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, जिलाएगा। यानी कि अगर यीशु मसीह हम में वास करता है, राज्य करता है, तो अंतिम दिनों में हम भी जीवन के साथ जी उठेंगे। कैसे? पढ़िए इसके साथ इफिसियों की पत्री 1:13-14, जल्दी पढ़िए जी। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का शुभ समाचार और शुभ समाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया, क्या लगी है? पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, वह उसके मोल लिए हुओं को छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। देखिए, बयाने में
क्या दिया है? अपना आत्मा, सत्य का आत्मा। तो ये पहचान दिलाता है कि ये मेरा चुना हुआ बेटा या बेटी है। तो इन दिनों में हम सही प्रभु की आत्मा की भरपूरी पाकर, आत्मा की सामर्थ पाकर, आत्मा के बल से प्रियो चले, ना कि अपनी बुद्धि से, ना कि अपनी ताकत से, ना कि अपनी समझ से। ये सब बातें आप आगे चलते चलते थक जाओगे, आप मसीहत में हार जाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा में होकर चलना है। तो जिस परिस्थिति में वो आपको रखना चाहता है, आप उस हालत में आनंदित रहना है, क्योंकि ये आत्मा आपको लेकर चलेगा है? तो जिस वचन को आपने सच्चाई को सुनकर ग्रहण किया, जिसने आपका उद्धार किया, ये सत्य का वचन या प्रभु यीशु मसीह जो आप में वास करने आए, यही उद्धार का कारण, ये आपको अनंत जीवन में लेकर जाने के लिए। पढ़िए उसके लिए, आप समझने के लिए पहला यूहन्ना 5:11-12, 1 John 5 chapter verses 11-12। और वह गवाही यह है, हाँ जी, कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हाँ, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। प्रियो, किसमें है? यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन भी है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। ये बात हमने समझनी है। तो यीशु मसीह जो महिमा की आशा है, वो तुम में वास करता है। यहाँ लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो प्रियो, आप अपने आप को इस बात में जांच कर देखें। मैं इस बात के लिए नम्र होता हुआ विनती के साथ कहता हूं, प्रार्थना के साथ आप अपने जीवन को जांच कर देखें। आप अपने आप को चेक कर देखें, क्या मसीह हम में वास करता है, या यीशु मसीह आप में है अंदर। जब आप इस बात को परखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह वहीं राज्य करेंगे जहां पे क्या होगा, संसार निकल गया है, या देह उसकी पाप के लिए मर गई है। संसार के लिए मर गया है वो व्यक्ति। वो अपने लिए नहीं जीता, मसीह के लिए जीता है। सिर्फ उस ही जगह पे मसीह आएगा, उस जगह पर हमें यीशु मसीह दिखाई देगा। पर अगर प्रियो हम अपने आप को इस बात में देखते हैं, जांचते नहीं, तो प्रभु ना इसका भी न्याय करेगा हमारे। हम प्रभु को मानते हैं, जैसा लिखा है, ये अनंत जीवन के लिए प्रभु ने हमारे लिए बड़ी महिमा रखी है। ये जो जीवन का वचन हमारे अंदर आया है, जो रहस्य जो यीशु मसीह हमारे अंदर आया है, ये अनंत जीवन है। जैसा हमने पढ़ा, 10 वापस पढ़ दीजिए, 11। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। तो अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है प्रियो, वो उसके पुत्र में है, और उसका पुत्र हमें क्या रहना है, वास करना। यहाँ जैसा हमने पहले तुम में है, तो मसीह जो महिमा की आशा तुम में वास करता है, हमारे अंदर महिमा के साथ प्रभु भरा हुआ होता है। हम कहीं भी नहीं दिखाई देना प्रिय, यानी कि प्रभु के जो लोग हैं ना, उनमें मैं या बड़ापन नहीं आना, उनमें
मोह लालच कभी भूलकर इस बात को अंदर घुसने नहीं देना, क्योंकि यीशु मसीह जीवता परमेश्वर आपके अंदर प्रियो वास करता है? तो इसलिए 11 में हम पढ़ते हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो यीशु मसीह जिसके पास, जिसके अंदर नहीं है, उसके अंदर जीवन भी नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, अनंत काल का जीवन, युगान युग का जीवन, ये वो हमारे अंदर आना है, इस नासवान पात्र में वो होना है। इसलिए देह जो है ना पाप के लिए मरी हो जाए। वो व्यक्ति कभी अपने लिए नहीं जिएगा, वो अपने सुख के पीछे नहीं जाएगा, वो अपनी सुविधाओं के पीछे नहीं जाएगा। वो परमेश्वर जिस हालत में उन्हें रखेगा प्रियो, वो उस हालत में आनंदित रहेंगे और शुक्र गुजार और धन्यवाद के साथ प्रभु के साथ आनंद के साथ चलेंगे, क्योंकि उनका भरोसा प्रभु पर है और वो दिन प्रतिदिन बदलते जाएंगे, उनकी आदत बदलती जाएगी, उनका स्वभाव बदलता जाएगा। प्रियो, मैं देखता हूँ बहुत प्रभु के लोगों में, अपनी कलीसिया के लोगों में भी इस बात के कारण मुझे बहुत दुख होता है कि उनके जीवन में जाकर जैसे ये आत्मिक जल और आत्मिक पानी में वहाँ डाल रहा हूँ या आत्मिक भोजन उन्हें खिला रहा हूँ, जैसे एक माली जाकर फूलों में या गार्डन में काम करता है, पानी पेड़ को खाद देता है, पानी डालता है, फिर वो पेड़ हरा होता है तो उसको अच्छा लगता है जब वो पेड़ बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार मैं कईयों के पास पहुंचता हूं तो उनके जीवनों में वो सूखापन पाता हूं, तो मुझे बड़ा दुख होता है, प्रभु मैं जाकर इधर मेहनत कर रहा हूं लेकिन इधर हरियाली क्यों नहीं है, इधर आपके साथ इनका संबंध क्यों नहीं है। प्रियो, ये अच्छी तरह समझना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं सृष्टि में, जब सूरज जो है वो निकलता है तो जो बाहर की हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, उन्हें उस सूरज से ऊर्जा मिलती है। अगर आप किसी पेड़ को ऐसी जगह रख दो जहां अंधेरा है तो वो सूख जाएगा, क्योंकि रोशनी से उन्हें क्या मिलता है, एक तरह का जीवन। इसी तरह अगर हम उस पेड़ को आप कितना भी पानी डालो, कितना भी उसमें खाद डालो, अगर उसको धूप नहीं मिल रही तो वो मुरझाते मुरझाते सूख के मर जाए। इसी प्रकार हम कितना भी किसी को वचन सिखाएं, कितनी भी प्रार्थना में उनके साथ करें, अगर उनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो वो सूख के मर जाए। तो प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है। इस बात के लिए मैं प्रभु के चरणों में रोता हूं कि प्रभु इनका संबंध आपसे होना है, इसलिए मेरे ऊपर भी इनका विश्वास नहीं जाना, किसी सेवक के ऊपर नहीं जाना, इनका विश्वास आपके साथ संबंध रहना है। आपके साथ संबंध रहेगा तो इनका जीवन आप में बढ़ेगा और आप इनमें वो आकर वास करोगे, तब इनमें वो जीवन प्रकट होगा। लिखा है ना, हमने पढ़ा, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। प्रियो, तो यीशु मसीह आप में वास करना है, यीशु मसीह आपके अंदर राज्य करना है। प्रियो, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके जीवन में आत्मिक जीवन आपका सूखा ही रहेगा। हो सकता है आपको संसार की बहुत चीजें मिल गई हो और आप उन पे कूद रहे हो, घमंड कर रहे हो कि हाँ प्रभु ने तो हमें सब दिया है, प्रभु ने दिया है। लेकिन जो अन्य जाति लोग हैं वो तो प्रभु को मानते नहीं, उनके पास हमसे भी ज्यादा है, तो उनको किसने दिया। प्रियो, इसलिए इन नासवान चीजों के ऊपर घमंड ना करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करें, एकमात्र परमेश्वर पर जो जीवता है, जिसने हमारे लिए बलिदान दिया है। प्रियो, उसके ऊपर, और हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम इस बात को अच्छी तरह जांच कर देखेंगे, प्रभु आप में हमारा जीवन निपुण हो, आप हर जगह प्रकट हो हम में,
देखिए जब वो महिमा के साथ आप में वास करेगा प्रियो, आपका जीवन कैसा होगा? बहुतों के लिए आशीष होगा। दुखियों के पास आप पहुंचोगे, वो शांति पाएंगे। परेशान में पड़े हुए लोगों को आप शांति दोगे। बीमारों के ऊपर आपकी छाया गिरेगी तो वो बल पाएंगे। क्यों? क्योंकि महिमा के साथ सर्वशक्तिमान आप में वास कर रहा है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, दफ्तर में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो प्रियो, उन जगहों पर ये आशीषें फैलेगी क्योंकि प्रभु आप में होगा, महिमा के साथ आप में वास करेगा। आप जिस हाथ में काम लगाओगे उसमें आशीषित हो जाएगा क्योंकि कौन आपके साथ है? सृष्टिकर्ता आपके साथ, आपका रचने वाला आपके साथ। पर उससे आपने अंदर राज्य करने देना है महिमा के साथ। हालेलुया। नहीं तो देखो, हम अब जब प्रभु हमारे अंदर है तो कई बातों में हम क्या करते हैं? एक 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 वचन पढ़ लीजिए, देखो जल्दी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 का 11। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है। हाँ, तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। पर उनको नहीं। हालेलुया। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात बता रहा है कि तुमको स्वर्ग के राज्य की क्या दी गई है? हाँ, भेदों की क्या दी है? समझ दी गई है, पर उनको नहीं। तो आप जब संसार में व्यवहार करोगे तो आप तो परमेश्वर के राज्य को जान गए हो, आपने उस अनंत जीवन को जान लिया। वो स्वर्ग राज्य आप में आ गया है। आपके अंदर स्वर्ग राज्य करना है, ना कि संसार राज्य करना है। और जब स्वर्ग राज्य आप में राज्य करेगा तो आपकी समझ कैसी होगी? स्वर्गीय आत्मिक बातों के लिए आपकी समझ खुलनी चाहिए। पर अगर हम फिर भी जैसा जीवन जी रहे हैं, लास्ट वचन एक और पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 2 का 4। देखिए अगर हमारी ये समझ नहीं खुली तो प्रियो मैं विनती करता हूं, आप प्रभु के चरणों में बैठ के रोए, आंसू गिराएं, पश्चाताप करें, मन फिराएं। प्रभु हमारी वो बुद्धि, हमारी वो समझ खोल दो जी। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया। देखिए यहाँ कितना स्पष्ट लिखा है, देखिए क्वेश्चन मार्क के साथ, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। तो प्रभु हमें प्रियो कितना सह रहा है। हम अन्य जातियों में कैसा भी जीवन जी रहे हैं, उसकी महिमा को हम प्रकट कर रहे हैं, हम उसके अनंत जीवन को प्रकट कर रहे हैं। हम मुक्ति पाए हुए, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये हम प्रकट कर रहे हैं। हमारा जीवन कैसा है प्रियो? हम अपना नुकसान उठा रहे हैं, अपनी हानि उठा रहे हैं, उस परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं। किस तरह चल रहे हैं? आज ये प्रभु ने हमें मौका दिया, आज हम अपने आप को इस बात के लिए जांच लेते। प्रभु बहुत सह रहा है, हमें बहुत बातों में सह रहा है प्रिय। क्यों सह रहा है? क्योंकि प्यार करता है। और इसलिए आगे लिखा है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। और मन, प्रभु चाहता है कि हम संसार और उसकी मोह और पाप की बातों से निकलकर हम परमेश्वर में परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज इस वचनों के लिए, और प्रार्थना कीजिए प्रभु आप लोगों को इन वचनों के साथ आत्मिक उन्नति दे। आप इस बात को भली भांति समझ लें कि सृष्टिकर्ता आप में वास है। बहुत बड़ा रहस्य है, भेद है, उसकी महिमा आपके जीवन में।
प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में आत्मिक उन्नति हो और अपने जीवन को हर एक जांच कर देंगे और आपके साथ वफादारी के साथ चले पिता, आपको देखकर चले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।